सो अभी ये बाइक में फ्यूल रेंज 570 किलोमीटर दिखा रही है। सो हाउ वाज द सेटअप ऑफ माई बाइक टुडे? ये मेरी पहचान कराता है कि मेरे घर पे एक सुजुकी है और वो मेरे पापा की थी। आई एम रेडी टू गो। एंड ये मेरा बैग पैक अभी नहीं हुआ है, जस्ट अब हो जाएगा। एंड कुछ चीज़ें भूल तो नहीं रहा हूँ। हाँ गाइज, मेरा रूम पूरा बिखरा हुआ है। मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये इधर है और ये मेरा अभी बिखरी सी टेबल। खैर इग्नोर करो क्योंकि अभी लैपटॉप भी नहीं, तो मैंने सही से सब कुछ रखा नहीं है। बहुत गंदा साउंड आ रहा है। सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू मोटर्स प्रवीण। अभी हम निकल रहे हैं अयोध्या से फैज़ाबाद। ये हमारी बीस्ट ड्यूक 390 और इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही है। कहीं से तो आवाज़ आ रही है बहुत बुरी एंड इंजन से कुछ कर की आवाज़ आ रही है। क्लच हमेशा ये टाइट सा फील हो जा रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से। और इस पोर्शन से कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग सी नॉइज़ आ रही है। तो अभी हम अयोध्या से निकल रहे हैं लखनऊ, क्योंकि अभी अयोध्या में कोई सर्विस सेंटर खुला था, अचानक से बंद हो गया। मुझे नहीं पता क्या, तब मैं यहाँ पे रहता नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम है अभी KTM को जो फिक्स करनी चाहिए। बहुत बड़े शहर अयोध्या में एक सर्विस सेंटर नहीं है, तो यहाँ के काफ़ी लोगों को लेके जाना पड़ता है लखनऊ 130 किलोमीटर से ज़्यादा दूर। तो देख रहा है ये आपको फील करा सकता है कि आप अयोध्या में हैं। और ये बंदर हमेशा हर जगह दिखेंगे आपको। सो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से निकलते हैं हम। सो सबसे पहला काम है मुझे अभी इस बाइक में हवा डलाना, बिकॉज बाइक में बिल्कुल हवा नहीं है और ये मुझे कहीं भी दिक्कत कर सकती है। मुझे तो फील हुआ कि ये पंचर है, बट नॉट कि ये पंचर तो नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है अभी ये मेरे लिए, क्योंकि पंचर हुई तो ऑलरेडी 10 मिनट मेरा बर्बाद जाएगा। सो आई एम कीप ट्राइंग कि बाइक पंचर ना हो और आराम से निकलें। फ़िलहाल तो मुझे बाइक पंचर की शॉप पे, हाँ खुली है। हवा डाल दीजिए। आगे 35, पीछे 40। गाड़ी में फ्यूल अप मैंने रात में ही करा लिया था, तो उसकी टेंशन नहीं है। और प्रॉब्लम एक और है कि हम अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते आज। वही अराउंड 50-60, कॉज बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एंड हम नहीं चाहते कि अब वो रास्ते में कहीं प्रॉब्लम बने। अभी इससे मैं ऑलरेडी 258 किलोमीटर कैसे न कैसे चला चुका हूँ, क्योंकि 30,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके थी। बट उसके बावजूद मैंने इसको और भी खींच दिया। तो मैं नहीं चाहता कि यार अब प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ड्यूक 390 बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए ऐसी सिचुएशन में, जो कि अब इसमें सेंसर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जय ने बताया कि बाइक में सेंसर की प्रॉब्लम है, मुझे कुछ और लग रही है। और तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या मेरी बाइक अभी लखनऊ पहुंच पाएगी या नहीं, सबसे बड़ा गेम चैलेंजिंग ये है अभी तो मेरे लिए। फ़िलहाल निकल रहा है। तो ये था मेरे लिए कि जब धूप होती, फ़िलहाल अभी बादल घेर रखे हैं और सुबह के 8 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा कम। बट गर्मी में सुबह होती ही नहीं है, दोपहर हो जाती है, आप सभी को पता है। तो ये सारी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने सोचा था कि मैं 7 बजे निकल पाऊँगा, बट ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे है देर तक सोने की आदत। तो कैसे न कैसे करते हुए मैं 7 बजे ही उठा हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। फ़िलहाल कोई बड़ी बात नहीं है, अभी धूप आ रही है जा रही है, तो इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। हो जाएगा, कट जाएगा, डोंट वरी। मैं तो यही सोच के निकल रहा हूँ। सो आई एम क्रेजी अबाउट टू टेलिंग यू कि अभी करंट ड्यूक 390 का फुल रेंज दिखा रहा है
570 किलोमीटर। आई डोंट नो हाउ ये क्यों ऐसे चला जाता है। क्या इसको फिक्स करना चाहिए कि मैं इस टाइम गाड़ी अपनी इतनी मेंटेन होके चला रहा हूँ अराउंड 65-55। सो ये इस वजह से इतना ज़्यादा मुझे फ्यूल रेंज दे रही है। कांट बिलीव मुझे भी। तो ये मेरी जगह है स्टॉप की। अगर आप लखनऊ आ रहे हो, अयोध्या, फैज़ाबाद, गोरखपुर, बस्ती, कहीं से भी, जस्ट दूसरा टोल प्लाज़ा पार करो लखनऊ के पास वाला। आप उधौली चौकी पड़ती है, जस्ट उसके बगल ये आपने देखा होगा दीपक चाट भंडार। मेरा स्टॉप ऑलरेडी मतलब हमेशा यहाँ फिक्स रहता है कि मैं यहीं पे आऊँगा, यहीं खाऊँगा। अराउंड लखनऊ का आधा भी हो जाता है तो ठीक रहता है कि गाड़ी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आई नहीं मतलब चाहिए रहता है यार। कोई भी बाइक हो, कार हो, कार तो चलो ठीक है चल जाती है, बाइक भी, ये भी बाइक चल जाती है, अब नो डाउट कि नहीं चलती। बट मैं सोचता हूँ कि अभी गाड़ी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है तो उस वजह से ये रिस्क ना लूँ और रुक लेता हूँ। और मेरे लिए भी सही रहता है कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है। आई नो कि इससे ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव कर चुका हूँ मैं, तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, आदत हो चुकी है। लेकिन आदत का क्या है कि काफ़ी दिन बाद जब हम चलते हैं तो चाहिए रहता कि एक बार थोड़ा सा रेस्ट लेके आगे बाइक बढ़ाएं। फ़िलहाल आपको इस 60 का मतलब पता है और इस 40 का कमेंट में बताना। कितने लोगों को लगता है कि ये स्पीड मीटर की लिमिट बताता है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलो। आई थिंक ये इस रोड के लिए नहीं है फ़िलहाल, ये सर्विस लेन के लिए है। क्योंकि अभी आप जब एक सर्विस लेन शुरू होती है तो इसके पहले आप थोड़ी सी गाड़ी स्लो डाउन करोगे। अराउंड इसकी जो लिमिट रहती है 100 या 80 किलोमीटर पर आवर की, तो उसके नीचे फिर आप स्लो करोगे, देन लेफ़्ट टर्न करोगे। इस वजह से ये ऑप्शन है कि आप 60 पे आओ, देन 40 पे आओ, देन फिर अपने सर्विस लेन पे आओ। और सर्विस लेन पे यही स्पीड की किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब जो लिमिट होती है मेरे ख्याल से 30 और 20 हो जाती है। मैटर करता है कि आप कौन से बाज़ार में जा रहे हो या मार्केट, ऐसा कुछ भी है तो उस अकॉर्डिंग स्पीड लिमिट चेंज होती है। हालांकि ये हमें नहीं पता रहता है काफ़ी जगह पे कि बाज़ार में, कहीं मार्केट में, कहीं हो या सर्विस लेन पे हो तो उस जगह की स्पीड लिमिट क्या है। आई थिंक ये गूगल मैप पे भी प्रेजेंट करता रहता है कहीं लेफ्ट साइड में कि जब हम अपनी बाइक को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ले जाते हैं, अगर सर्विस हाईवे की जो लिमिट है उससे ज़्यादा ले जाते हैं, तो सर्कल पे रेड सर्कल आई थिंक हो जाता है गूगल मैप जो है उस पर। तो ये है शायद जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कुछ आपको नॉलेज है कि हम कितनी लिमिट होनी चाहिए एक कार की, बाइक की, किसी पर्टिकुलर रोड पे, तो वो मुझे बताना कि आपको पता है यार। सो पीपल्स, आप सभी को पता है कि ये जगह कौन सी है। और फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ में। मर्सिडीज़ बेंज देख के आप सभी जान चुके होंगे। और सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कितनी जल्दी यहाँ पे आ चुका हूँ। सीरियसली, कब गया सफ़ेदाबाद, कब गया क्या, कुछ पता ही नहीं चला। इतने टाइम बाद आ रहा हूँ ना तो चीज़ें जैसे याद नहीं है, पता नहीं है कि क्या है, इस वजह से। फ़िलहाल तो अभी एनडी फ़िल्टर यार लाना भूल गया, दैट्स वाई अभी चीज़ें शायद प्रॉपर दिख नहीं रहे होंगे। और DJI के ऐप में ये किसका किसका घूमता है मुझे कमेंट करके बताना, मतलब बताना ज़रूर यार वीडियो में।
और इसको फिक्स करना कैसे है, अगर किसी को पता हो तो ये भी बताना यार। सो हमारे गूगल मैप ने भी दिखा ही दिया है कि हम पहुंचने वाले हैं। फ़िलहाल मैं सोच रहा था पहले कि आगे से यू टर्न ले लेंगे, बट हम रॉन्ग साइड नहीं जाना है बेटर समझेंगे, तो हम इसी साइड से चल देंगे और ये ज़्यादा सही भी है। फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं KTM सर्विस सेंटर। आप मेरे सामने देख रहे होंगे, विशाल मेगा मार्ट के जस्ट बगल है। 1 साल बाद आ रही है ये गाड़ी। फ़िलहाल तो अभी हम KTM सर्विस सेंटर से निकल चुके हैं। बताना भूल गए कि वहाँ कितना एस्टिमेट लग रहा है। वहाँ लगभग लग रहा है 40,000 रुपये के आसपास। काफ़ी चीज़ें इंजन में डैमेज हुई है, पता नहीं क्या क्या लिस्ट में मैं बताऊंगा जब पूरी चीज़ें बन के आ जाएगी। फ़िलहाल अभी हम हैं होंडा शाइन 125 सीसी पे और चलाने में मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल मैंने हाँ 125 सीसी 125 सीसी ही है, हाँ 125 सीसी है। फ़िलहाल क्या हुआ कि देखो क्लैन के शूज़ भी हैं मस्त, ग्लव्स मैंने दे रखे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मतलब सेटअप नहीं कर रखा इस पर, तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि सीधे 390 से, और इसमें पेट्रोल भी नहीं है सफल। हाँ अब और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ से भाई 15 किलोमीटर दूर जाना है और पेट्रोल भी नहीं है, तो खैर हाँ कि मतलब ये बैकअप पेट्रोल है, क्योंकि इसमें चोक और रिजर्व कुछ नहीं है। चोक रिजर्व नहीं है, सफल बता रहा है। चलोगे ना तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर बहुत बड़ी। चुपचाप जाओ नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे डला लो। हाँ यही करना है कि हमें नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे पहुंच के बस पेट्रोल डला लेना है। ये नहीं रहना है कि पहले गाड़ियों की तरह चलो नीचे रिजर्व लगा दिया या कुछ कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर आप हाथ डालोगे नीचे हाँ तो आपका हाथ जल जाएगा इंजन से, लेकिन आपको रिजर्व जैसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ क्योंकि ऑलरेडी हाथ इसलिए भी जलेगा क्योंकि जान रहे हो गर्मी इस टाइम 41 तो नहीं है, लेकिन हाँ 38 के पार तो जा रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान मेंटेन रखना है हमें अपने आप में। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कॉस्ट है KTM सर्विस सेंटर पे KTM 390 ड्यूक की, तो हिसाब से लो जो कोई जॉब कर रहा है बंदा 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी से ज़्यादा, जो कि एक लिस्ट भी है, उसके पहले थोड़ा रिस्की हो सकता है। इस वजह से मैं बता दूं। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जिस दिन बाइक लेने आएंगे उस दिन बताएंगे कि बाइक कैसी चल रही है, बन रही है। फ़िलहाल ये SP बहुत अच्छी चल रही है और मिलते हैं, बाय बाय।